हमने डिस्कस किया था ना, एक प्रोसेस डिस्कस की थी विच अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ एयर। कौन सी थी वो प्रोसेस? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन थी ना। तो वही तो चीज़ बोल रहे हैं, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, ये हमारी कार्बोनेशन थी, है ना। तो ये बेसिकली मतलब कार्बोनेशन सर को बोल when रहे coal हैं। is when wood is heated in the absence of air, destructive distillation is formed. क्वेश्चन समझते हैं एक बारी, फोर्थ को देखते हैं, ठीक है ना। उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, फिर देखते हैं इसके आगे हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने पूछा है व्हाट हैपेंस व्हेन वुड इज हीटेड इन एब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है। तो क्या होता है, तो हमारी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन टेक्स प्लेस करती है, जिससे कि हमारी कार्बोनेशन होती है और हमारी वुड जो है वो कोल में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है ना। क्योंकि हमने वेजिटेशन बोला है, जब कोल किससे बनता है? वेजिटेशन से बनता है। वेजिटेशन क्या है? प्लांट्स हो गए हमारे, ट्रीज हो गए। तो ट्रीज में क्या है? वुड है ना। एक तरीके से इन्होंने वुड को ट्री के साथ सिग्निफाई किया है, ठीक है ना, जस्ट टू कंफ्यूज यू। और इट में दे में वांट यू टू थिंक, ठीक है ना। और इसमें कुछ समझ मतलब आ गया समझ फोर्थ क्वेश्चन या नहीं आया? सर मतलब इसका आंसर है कि when wood is heated in the absence of air, destructive distillation is formed और destructive distillation takes Destructive place. distillation takes place due to which carbonation occurs in which wood is converted into coal, ठीक है ना। ठीक है सर। हाँ, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ जिसमें दिक्कत है। 1 मार्क सर इसमें। हाँ, इसमें दिक्कत थी। व्हाट आर पेट्रोकेमिकल्स? पेट्रोकेमिकल्स सर इसमें मैंने लिखा है chemicals which we get from petroleum हाँ are called हाँ, petrochemicals. वेरी गुड। और किसी उसमें दिक्कत है क्वेश्चन में, या एवरीथिंग हाँ इज सर क्लियर? एक और में है। कौन सा? क्या कहते हैं सर क्वेश्चन सेकंड वाला, व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ सीएनजी इन एलपीजी? सर ये वाला एक बार आप बता दो। हाँ, तो सीएनजी एलपीजी क्या है? गैसेज है ना। सर मीथेन है ना, इट कंसिस्ट ऑफ हाँ मीथेन। हाँ हाँ, मीथेन, ठीक है बट ना। हाउ सर, ऐसा कैसे? इसको आपको ना बेसिकली ये सीएनजी गैस है, एलपीजी गैस है, कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेस होती हैं। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और सीएनजी की क्या फॉर्म थी? सीएनजी की आप कंप्रेस्ड बता, नेचुरल हाँ, गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो ये बेसिकली मिक्सचर ऑफ गैसेस होती हैं ये डिफरेंट, ठीक है ना, जिनका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है मीथेन। मीथेन सर क्या है? कौन सी गैसेस का मिक्सचर? डिफरेंट डिफरेंट गैसेस होती हैं, ऐसे कोई स्पेसिफिक नहीं है। जैसे कि अगर हम देखते हैं इंटरनेट पे देखते हैं, ठीक है ना, एल पी जी गैस इज मेड अप ऑफ, देखते हैं किससे बनती है। तो प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ लिक्विड पेट्रोलियम गैसेस प्रोपेन, ब्यूटेन, ये जो हैं ये बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। मतलब कि हायर क्लासेस में जाओगे ना तो पता लगेगा आपको हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड होते हैं ये, ठीक है ना। तो एलपीजी एक ये नहीं है कि वो एक गैस है, नहीं, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, ठीक है ना। बट समथिंग इज़ कॉमन बिटवीन देम, मतलब जो हमारी सीएनजी और एलपीजी में पूछा वो हमारी मीथेन है, ठीक है ना। जैसे अभी एलपीजी देखा, अब हम सीएनजी देखते हैं। सीएनजी के क्या कॉन्स्टिट्यूएंट है? सीएनजी गैस इज मेड अप ऑफ, देखते हैं किससे बनती है। तो ये मीथेन है, देखो, ठीक है ना। इसका मीथेन कितने परसेंट बोला है? तो सर मैंने सिर्फ खाली मीथेन लिखा है, कोई लेकिन दिक्कत नहीं है, उसका नहीं लिखा एलपीजी का। कोई बात नहीं। एलपीजी का फिगर आउट हो गया ना कि एलपीजी क्या है, प्रोपेन, यस ब्यूटेन, सर, तो मतलब मेरे को दोनों लिखने हैं, मीथेन के बाद एक और लिखना हाँ था। जी, कोई बात नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। मेन है हमने अब समझ ली है ये चीज़, ठीक है, अब ये डाउट नहीं रहा। ये समझ आ गया ना कि एलपीजी एक पर्टिकुलर मिक्सचर ऑफ गैसेस है, नॉट अ गैस इटसेल्फ, ठीक है ना। एक खुद गैस नहीं है बट मिक्सचर ऑफ गैसेस है, ठीक है। एंड सीएनजी भी सेम ओके चीज़ है। सर। सीएनजी हमारी मीथेन, उसमें मेन कांस्टेंट होता है ओडरलेस। ये देखो हाइड्रोकार्बन बोला है इन्होंने, मिक्सचर ऑफ गैसियस मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो जो प्रोपेन है, ब्यूटेन है, ये हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ठीक है। ये आप पढ़ोगे अपनी 10th क्लास में, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन? सर मैंने इसमें लिखा है राइट टू यूजेज ऑफ कोक। सर उसमें है इट इज यूज एज अ फ्यूल, इट इज गुड रिड्यूसिंग एजेंट और हाँ, इट प्रोड्यूसेस वाटर गैस।
इट इज़ गुड रिड्यूसिंग एजेंट इन मेटलर्जिकल प्रोसेसेस, पूरा लिखना पड़ेगा वो, ठीक है ना, ओके सर। क्योंकि रिड्यूसिंग नेचर वो तभी तो ठीक है एक्सप्रेस सर। करेगा, ऐसे रिड्यूसिंग बोल के नहीं चलेगा काम, ठीक है ना। उसका पूरा उन्होंने बोला है कि वो हमारी मेटलर्जिकल प्रोसेसेस में काम आएगा इन दी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, ठीक है। और आपने बोला फ्यूल की तरह ओके यूज़ सर। और होता है। सर इसमें था व्हाई आर कोल एंड पेट्रोलियम कॉल्ड फॉसिल फ्यूल। इसमें क्या दिक्कत है? सर इसमें मैंने लिखा है coal and petroleum are called fossil fuels because we हम्म। obtain them from dead remains of plants and animals. This हाँ process takes billion of years. That is why they are called fossil fuels. हाँ बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना, ये बिल्कुल सही ठीक है। है सर। नेक्स्ट और कोई क्वेश्चन? और सर sixth question, how does coal formation takes place in nature? About 300 million years ago, Earth had dense forests and हाँ low-lying ऐसा ही है। wetlands. These forests contain trees and plants. Due to natural processes like flooding, these forests got buried under the soil. The temperature also rose as they sank deeper and deeper. So these forests got slowly converted to coal. ठीक है, ओके। और सर अच्छा ये नाइन्थ वाला हो गया था, सेवन नाइन्थ वाला। सर व्हाट आर द नेचुरल, हाँ सर हाँ। इसमें लिखा है मैंने हम्म। the resources which we obtain from nature are called natural resources. Example sunlight and air, etc. हाँ वेरी गुड, There are two types of resources: exhaustible resources and वेरी inexhaustible गुड, resources. वेरी गुड। Exhaustible resources which are limited in nature are called exhaustible resources. Example coal, fossil fuels and forests, etc. Inexhaustible resources which are unlimited in nature are called inexhaustible resources. Example sunlight, air, water, etc. ठीक है, परफेक्ट। और ये तो हो गया मुझे सर। लगता नहीं किसी और चीज़ में डाउट होना चाहिए। हाँ सर, सर ये लास्ट है सेवेंथ, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ पेट्रोलियम, ओके। लाइक इट यूजेस। सर इसमें था अबाउट मिलियन ऑफ ईयर्स अगो वेयर द सी एनिमल्स डाइड इन द सी एंड ओशन, आफ्टर सम प्रोसेसेस दे गॉट कन्वर्टेड टू पेट्रोल। सम प्रोसेसेस क्या है? सम प्रोसेसेस नहीं बोलोगे, स्पेसिफाई करो अगर प्रोसेस बोल रहे हो तो, कौन सी प्रोसेस होती है? हैं? सर इस प्रोसेस को तो, कार्बनाइजेशन बोलते हैं ना। लेकिन सर वो तो सिर्फ वेजिटेशन की है ना कार्बनाइजेशन। नहीं ऐसा नहीं है, दोनों में कार्बनाइजेशन होगी। नहीं ये चलो चेक करना पड़ेगा, इसको देखना पड़ेगा थोड़ा सा। हाँ सर, क्योंकि इसमें दिखाया था द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन डेड प्लांट्स इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन। ओके, तो फिर इसमें क्या प्रोसेस होगी? चलो एनसीईआरटी देखनी पड़ेगी एक बारी ना, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, तो आपने ऑलमोस्ट सारा कर दिया है ना क्वेश्चन, अब तो कोई वो नहीं रही है डाउट इसमें पेपर में, ठीक है। सर यस सर, ये हम्म। 7 क्वेश्चन सर, इसमें कितने मार्क्स? अभी मैं चेक करके बताऊंगा, ठीक है ना। ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि अगर ये 20 मार्क्स का है तो 17-18 हो गए हैं मार्क्स ना, ठीक है। ध्रुव बेटा, हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर। ध्रुव बेटा, हाँ जी हेलो। हाँ जी हाँ जी हाँ बोलो। ध्रुव बेटा, हाँ जी। वन सेकंड। हाँ जी बोलो आप। हाँ बेटा, इसका ना अभी उसका है जो फाउंडेशन, हाँ जी इसका ना एग्जाम वगैरह के लिए ना, ठीक है, तो इसका थोड़ा सा सिलेबस खिंचाना पड़ेगा, ओके तो देखे ना, ठीक है, तो थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा मैथ, ओके ठीक है। इसको पढ़ा के रोज इसको होमवर्क दे दिया करो कि ये करेगा, हाँ जी ठीक है ना, एंड देन आस्क फॉर द होमवर्क इन द इवनिंग, बस आप ये करके आपको भेज दिया करेगा, ठीक है ठीक है। ठीक है। जस्ट क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड, ठीक है। आई होप आई एम मेकिंग इट क्लियर। हाँ जी थोड़ा हाँ सा जी। इसको हार्ड पुश करो आप, ठीक है। अच्छा तो मैं तो बेसिकली कंसेप्ट पे फोकस कर रहा हूँ, तो उससे कंसेप्ट अगर समझ आ गया तो क्वेश्चन हाँ चाहे ठीक है, कितना ही अच्छा हो वो कर लेगा। बिल्कुल आप अच्छा पढ़ा रहे हो बेटा, आप हाँ कोई इशू जी नहीं है, बस ये है कि कंसेप्ट फोकस करके इसको दो, सो दैट यू शुड डू इट, और 5 घंटे खेल लेना, ठीक है ना। ठीक है, आई मेक श्योर दैट या लेट मी शेयर माय स्क्रीन अगेन। ओके सर। चलो
अच्छा। सर साउंड करनी है? हाँ, आप साउंड करते हैं। साउंड में आपने कितना पढ़ लिया है, पढ़ा है या नहीं पढ़ा अब तक? थोड़ा सा किया। यार अब पढ़ा है नहीं पढ़ा कुछ? सर हमारा वो रह गया था ना क्वेश्चन। 3 सर मार्क्स से ये शुरू। रिवाइज नहीं किया, बाकी उसको किया। हाँ बोलो। यस सर, तो 3 मार्क्स रह गए ना सर। 3 मार्क्स करना है, 3 मार्क्स एंड देन मे बी, चलो देखते हैं कहाँ तक जा सकते हैं, ठीक है ना। विल स्टार्ट फ्रॉम 3 मार्क्स। और इससे ऊपर वाले जो 1 मार्क 2 मार्क एंड एनसीईआरटी वाले हैं वो आपने नोट डाउन करे हैं नोटबुक पे है ना, या भी साउंड के कर? न्यूमेरिकल करवाने। क्या कह रहे हो आप? सर वो नहीं किया अभी। अच्छा, कोई बात नहीं, चलो कर लेना फिर, ठीक है ना। आज कल में जो भी है कर लेना, ओके सर। क्योंकि हमारे ऑलमोस्ट चैप्टर ख़त्म हो गया है। मे बी नेक्स्ट वीक विल टेक योर टेस्ट, ओके। आई सेंड यू अ वर्कशीट फॉर दिस मे बी ऑन वेडनेसडे और थर्सडे, ओके। इसको न्यूमेरिकल्स की, हाँ, छोटी ना न्यूमेरिकल्स की वर्कशीट भेजना, साउंड के न्यूमेरिकल्स की, है ना। ओके, वैसे हाँ थोड़े हैं न्यूमेरिकल, वो मैं भेज दूंगा, ठीक है, वो करवा दूंगा। ठीक है, चलो पढ़ो, पहला क्वेश्चन पढ़ो। List sources of noise pollution in your surroundings. हम्म पहले नॉइस Sir, पोल्यूशन बताओ क्या है। constructions in the buildings. ठीक है, Yes, sir. नॉइस पोल्यूशन बताओ पहले क्या था और डेफिनेशन। sir, loud speakers at night. Noise pollution, unwanted sound. अनवांटेड साउंड, The sound which is unwanted is और एक और पॉइंट है इसका, वन मोर uh, पॉइंट वाज देयर। sir, पर वो था ना, रेगुलर। the sound which is, हाँ sir, the हाँ vibrations is हाँ, irregular वाइब्रेशंस आर in sound, रेगुलर, वो in noise. इरेगुलर, ठीक है ना। इन केस ऑफ नॉइज इट इज But वो इरेगुलर। लिखेंगे इसको? हाँ लिख सकते हैं, नहीं ये तो मैंने आपको, हाँ लिख सकते हो वैसे, अगर आपको थोड़ा अच्छे मार्क्स चाहिए ना तो लिख सकते हो कि नॉइज़ पोल्यूशन बता दो पहले क्या है थोड़ा सा, देन यू कैन आंसर द क्वेश्चन लाइक, क्योंकि ये 3 मार्क्स के हिसाब से ज़्यादा छोटा नहीं है, बताओ आप, है ना। तो यू हैव टू कॉम्पनसेट इट Yes, लाइक sir. दैट ओनली। चलो ये इजी था। नेक्स्ट, व्हाट आर द इफेक्ट, ये हमने पढ़ा था, एनजाइटी होती है ना, ऊपर वाले क्वेश्चन था 2 मार्क्स में, है ना, पॉइंट्स वाले फॉर्म में पढ़ा था। चलो एक और बार पढ़ लो, ये थोड़ा सा इसमें एक्सपांड करके बोला है। सेकंड क्वेश्चन पढ़ो। What are the effects of noise pollution? Due to noise pollution, a person may suffer from lack of sleep, hypertension, and anxiety. If a person is exposed to noise continuously, he may get temporary, permanent deafness. हम्म तो कोई दिक्कत इसमें? No, नहीं, sir. ठीक है, थर्ड पढ़ो। How can the noise pollution be controlled in residential area? Sir, इसमें आप पहले पहले अपने अपने उससे बताओ, एक्सपीरियंस से कैसे कर सकते हो आप रिड्यूस। by not using loudspeakers at night. और sir, आप क्या कर सकते हो, आप अभी छोड़ो, आंसर छोड़ दो। firecrackers, by not bursting firecrackers. हाँ ठीक है, तो बस sir, और क्या हो सकता है? और सोचो, चलो देखते हैं इन्होंने क्या बोला है, पढ़ो देखो बताओ क्या बोला है। The noisy operation must be conducted away from residential areas. ठीक है, Noise producing industries should be set away from such areas. ठीक है। Use of automobile horns be minimized. हम्म TV and music system should be run at lower voltage. ठीक है, तो इसका मतलब आपने 3 और 4 पॉइंट आइडेंटिफाई कर लिया था, 1 और 2 पॉइंट रह गया था ना, है ना आरव? Yes, sir. चलो ये समझ आ गई ना बात, Yes. कि इंडस्ट्रीज़ जो हैं हमारी, नॉइसी इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको हमारे से दूर होना चाहिए। और जो अगर हमें जैसे कोई प्रोग्राम करना है, कोई शादी करनी है, तो इट शुड बी अवे फ्रॉम द रेजिडेंशियल एरिया, है ना। जैसे कि अगर हमारे बड़े बड़े पैलेसेस होते हैं वो आउटसाइड दी सिटी होते हैं, ठीक है। एंड म्यूज़िक सिस्टम, ये क्रैकर्स, ये वाले भी हम मेंशन कर सकते हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन करो, फोर्थ वाला। A pendulum oscillates 40 times in 4 seconds, so इसके टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी बताओ। A pendulum oscillates 40 times in 4 seconds. Find its time period and frequency. Okay, sir. So इसमें था time period equals to time upon number of oscillations.
टाइम पीरियड विल बी इक्वल्स टू time upon number of oscillations. ओके, और फ्रीक्वेंसी अच्छे से। Frequency equals to number of oscillations per second हाँ, upon time. तो आंसर क्या होगा? टाइम पीरियड का क्या आंसर है फिर? व्हाट इज द टाइम पीरियड? सर टाइम पीरियड का 1/10. 1/10, ठीक है। एंड हाँ फ्रीक्वेंसी? सर, जैसे वो 40 टाइम्स पेंडुलम ऑसिलेट हाँ और 4 सेकेंड्स है उसका हाँ टाइम, हाँ, तो 4/40. 4/40, 4/40 होगा, यस 40 सर, अपॉन टाइम 4 है। नहीं सर, टाइम अपॉन नंबर ऑफ ऑसिलेशन सर. किसके लिए बोल रहे हो आप? फ्रीक्वेंसी के लिए, टाइम के लिए? टाइम पीरियड सर, टाइम हाँ पीरियड. ठीक है, टाइम पीरियड इक्वल्स टू 1/10 सेकेंड, मतलब कि 4/40, ठीक है, कि एक ऑसिलेशन में कितना टाइम लेगा वो। एंड फ्रीक्वेंसी विल बी अपोजिट ऑफ दैट, ठीक है ना, इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड। 10 सेकेंड. ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, फिफ्थ पढ़ो। ठीक है, पढ़ो, बताओ। Your parents are going to buy a house. They have been offered. सर ये कर लिया था ना. हाँ चलो ठीक है, ओके। सिक्स्थ। What happens when we हम्म plug the strings of a sitar? हम्म When we plug the strings of the sitar, a sound is produced due to vibration of the strings. हम्म तो इसमें तो कोई वो नहीं है दिक्कत, है ना? अगर यहाँ पे सितार की जगह तबला कर देते और स्ट्रिंग की जगह क्या करना पड़ता? इफ यू आर यूजिंग तबला। स्ट्रिंग की जगह एक मिनट से मैं बताता हूँ. तबले के लिए होगा हाँ स्ट्रिंग की जगह स्ट्रेच मेम्ब्रेन. हाँ, मेम्ब्रेन होगा, स्ट्रेच मेम्ब्रेन। उसमें भी क्या होगा? उसका आंसर क्या होगा? अगर ये वो इन्होंने बोला है तो वी हैव यूज स्ट्रेच मेम्ब्रेन फॉर अ तबला बोला है अगर, तो इसका आंसर क्या होगा? That stretch membrane will vibrate. विल वाइब्रेट एंड विल प्रोड्यूस सम साउंड दैट वी वुड हियर, Yep. ठीक है ना? अच्छा, सेवेंथ पढ़ो। हाँ, सेवेंथ अच्छा है, सेवेंथ पढ़ो। Why is the voice of men, women, and children different? The Hmm. voice of men, women, and children are different because the length of the vocal cords are different. Hmm. The length of the vocal cords is longest in men and shortest in children. सर ये लिख लूँ मैं? हाँ, ये लिख लो, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, कि लॉन्ग किस में है? एडल्ट में लॉन्ग होंगी और चिल्ड्रन में शॉर्ट होंगी, ठीक है ना, वोकल कॉर्ड्स। कर लिया नोट डाउन? एक सेकेंड. कर लो। सर हो गया. ठीक है, तो लॉन्ग किस में होता है वोकल कॉर्ड? एडल्ट और चिल्ड्रन? हैं अरब?
Yes, sir. Who have longer vocal cord? Adult or children? Adult. ठीक है. So that is the reason why the sound, the pitch and frequency or the characteristic of men, women and children have different, means the voice is different, है ना. करेक्टरिस्टिक अलग अलग हैं उनके, फ्रिक्वेंसी अलग है, पिच अलग होती है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द वोकल कॉर्ड, उसकी वोकल कॉर्ड की लेंथ की वजह से सब कुछ हमारा डिफरेंट डिफरेंट रहता है. अच्छा 8th पढ़ो. हाँ चलो, ये तो चलो पढ़ो, 8 पढ़ो. हाँ आ रहा. We are able to Eighth, hear हाँ. sound. पढ़ो. कैसे था इसका पूरा मैकेनिज्म, आप एक्सप्लेन करो पहले. एक सेकंड में स्टार्ट कर पा रहा हूँ. ठीक है. Sir. पढ़ो 8th क्वेश्चन, एक्सप्लेन करना पूरा. We are able to hear sound. The eardrum is like stretched rubber sheet. Sound vibrations make the eardrum vibrate. The eardrum sends vibration to the inner ear. From there, the signal goes to the brain and we are able to hear. Sir, इसमें होता है the eardrum is like a stretched memory. जो eardrum है वो एक वो बताओ stretched जो rubber मैंने sheet आपको की तरह बताया है. था, जो मैंने आपको बताया था वो पूरा एक्सप्लेन करो, ठीक है. ये रहा सर हमारे ऐसे पास होता ईयर. है और अब बता दो. सर इसमें क्या होता है वो ईयर ड्रम के अंदर जाता है. ईयर ड्रम के अंदर से वो उसमें जाता है, क्या कहते हैं. क्या जाता है? व्हाट गोज? सर वाइब्रेशन हाँ, वाइब्रेशन वाइब्रेशन इन व्हाट? वाइब्रेशन. इन व्हाट? किस, क्या चीज वाइब्रेट हो रही है? एयर, एयर सर कॉलम. एयर कॉलम से. फिर एयर वो कॉलम के ट्रांसफर अंदर करेगा वाइब्रेशन ईयर ड्रम को, ठीक है ना. ईयर ड्रम में ईयर ड्रम से वो कहीं जाती है लेकिन याद नहीं आ रहा सर. वाइब्रेट होती है, फिर वो इनर ईयर में जाती है, इनर ईयर में वो इनर क्या ईयर में होता जाती है, है, उसके बाद ब्रेन इलेक्ट्रिकल में. सिग्नल्स में कन्वर्ट होके ब्रेन को ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है ना. सर यही इतनी चीज़ जल्दी इन्होंने कैसे थोड़ी कर. फॉर्मल वे में समझाई है, ठीक है ना. ये देखो ना, द ईयर ड्रम सेंड्स वाइब्रेशन टू द इनर ईयर, फ्रॉम देयर द सिग्नल गोज टू ब्रेन एंड विल एबल टू हेयर इट, ठीक है ना. सेम थिंग, ओके. ओके सर. अच्छा 9th पढ़ो. What sources in the home may lead to noise? Television and transistor at high volumes. Some kitchen appliances, desert coolers, air conditioners all contribute to noise pollution. ठीक है, नो नीड टू एक्सप्लेन ना. Yes, sir. ठीक है 10th पढ़ो. What is the difference 10th between? question is, what is the difference between noise and music? Can music becomes noise sometimes? सही किया था ना हमने. Unpleasant sounds are noise and music can become noise sometimes due to irregular vibrations. ठीक है, ओके सिंपल. अच्छा ये आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है ना. एक बार ट्राई करना ईयर का, ह्यूमन ईयर का बनाने में, ठीक है. ओके चलो, हाँ ये इम्पोर्टेंट है. अब ये 12th क्वेश्चन आप नोट डाउन करना चाहें. 12th इज इम्पोर्टेंट, पढ़ो, ठीक है, विद द डायग्राम. What is the function of external ear? Internal ear. The external ear helps us in receiving the sound waves and directing them to the eardrum. The internal ear has cochlea, which is filled with a
fluid and having tiny hair cells inside. The hairy cells, the internal ear also help us the balancing body. ठीक है, आया कुछ समझ? Really, sir? Yes, ठीक है sir. ना, इट बेसिकली दे हैव एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर जो भी ईयर का है हमारा। ठीक है, ये आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। कंसेप्ट तो हमें पता है, बट नाउ यू हैव टू मेमोराइज इट। देखो ने कॉकिया है हमारे पास, और क्या है, ऑक्सिलरी नर्व्स हैं, ठीक है, और ईयर ड्रम है, ऑडिटरी कैनाल है, पिन्ना है, तो दीज है यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है ना, व्हाट इज इट देयर फंक्शन। मेन तो है कि हमारी आती कैसे है वॉइस, नॉइस या वॉइस जो भी बोल सकते हैं, वो उसको हमारा ब्रेन की तरफ कैसे पहुंचती है, हाउ वी रिस्पॉन्ड टू दैट इज़ द मेन कंसेप्ट। तो आप ये याद कर लोगे इनर ईयर और एक्सटर्नल ईयर का, ठीक है ना, दे जस्ट हैव एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स। ओके, ठीक है ना, चलो 13th पढ़ो। आर ईयर है तो क्या, ठीक है, पढ़ो 13th। Give some suggestions by which we can keep our ears healthy. Never insert and pointed object into the ear. It can damage the eardrum and make a person deaf. Never shout loudly in someone's ear. Never hit anyone hard on their ear. ठीक है, ठीक है ना, इट इज़ इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द ईयर, ठीक है ना, बेसिक मेजर है। 14th पढ़ो, हाँ ये वाला इम्पोर्टेंट है। पढ़ो। Can you hear the sound on the moon? Explain. We cannot hear the sound on the moon because it has no vacuum due to and no It has no atmosphere. vacuum. It has no No vacuum. atmosphere. No atmosphere. हाँ, it has vacuum, it don't have atmosphere, ठीक है। और सर हमें, इसमें वैक्यूम होता है moon? अच्छा हाँ होता है तभी वो ट्रैवल नहीं कर पाता। हाँ ठीक है ना। 15th पढ़ो, अल्ट्रासाउंड, What are ठीक है। ultrasounds? How are they useful to us? Sound having frequency higher than 20 Hz is known as ultrasound. Ultrasonic होना चाहिए ना सर? Is नहीं नहीं, used for अल्ट्रासाउंड भी detecting. बोलते हैं उसको ना। और अल्ट्रा फिर मीन्स 20 हायर K फ्रिक्वेंसी। Hz means 20,000 Hz. And detecting thinner faults in metal sheets. Scanning and imaging the body for stones, tumor and ठीक है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या कह सकते हैं कि आपने एक्सरे देखा है कभी, एक्सरे Yes, है sir. ना, तो उसमें हम क्या आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि किसी पर्सन की बोन टूटी है या नहीं है ना, क्रैक हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो सेम चीज़ जो अल्ट्रासोनिक साउंड है ना, इट हेल्प अस टू डू द सेम थिंग विद द मेटल शीट इन ऑर्डर टू गेट दैट डिफेक्ट, कि अगर कोई मेटल हमारा कुछ डिफेक्ट है कि वो थोड़ा सा मतलब है टूटा हुआ है या कटा हुआ है, दैट कैन बी डिटेक्टेड ईजिली बाय यूजिंग अल्ट्रासाउंड्स। ठीक है ना, जैसे हम एक्सरे में एक्सरेज यूज़ करते हैं, सेम चीज़ ये है, अल्ट्रासाउंड में हम ऐसे करके उसकी एप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक है, ओके। जैसे इन्होंने बॉडी फॉर स्टोन्स, ठीक है ना, इमेजिंग दी बॉडी फॉर स्टोन, जैसे हमारे किडनी में पत्थर होता है उसको भी हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में। चलो 5 मार्क वाले पे आ गए हम, पढ़ो 5th का पहला। Stretch larynx and explain its function in your own words. We produce sound in the larynx. लार्निक्स क्या था, पहले ये बताओ लार्निक्स क्या था। सर गले में होता है ना larynx. हाँ, बट इसको हम एक और चीज़ बोल रहे थे, वॉइस Vocal बॉक्स, cord. है ना। Voice box. हाँ, वॉइस बॉक्स बोल रहे थे। और इसके बाद एक चीज़ इसमें और इम्पॉर्टेंट थी, बस सिर्फ एक चीज़ इम्पॉर्टेंट थी, और तो सारा जो भी था वन थिंग बहुत इम्पॉर्टेंट। क्या स्ट्रेच होता है इसमें, क्या चीज सर? क्या स्ट्रेच होता है, क्या वाइब्रेट होता है, विच इज गोइंग टू प्रोड्यूस साउंड। ईयर ड्रम स्ट्रेच होता है सर. Ear ईयर ड्रम drum- स्ट्रेच होता है. ईयर ड्रम, एक और बार सोचो, हम किसके हाँ बारे सर में अभी हमने क्वेश्चन में पढ़ा तो ईयर ड्रम स्ट्रेच होता है एक शीट में. फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, अभी 5th का फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो और बताओ ईयर ड्रम थोड़ी आएगा यहाँ, पढ़ो एक बारी। अभी हम माउथ की बात कर रहे हैं ना, हाउ वी आर एबल टू स्पीक, है ना। तो वहाँ होती है वोकल कॉर्ड्स, जो हमारे वॉइस बॉक्स के पास कितनी होती है, 2 वोकल कॉर्ड्स होती हैं विद अ स्लिट, लिटिल ओपनिंग, ठीक है, बिटवीन देम। सो सर इट, स्लिट क्या होता है? बताया था मैंने आपको, स्लिट का मतलब होता है लिटिल ओपनिंग, ठीक है ना। जैसे सर अगर मैं लिटिल बोलूँ, ओपनिंग. हाँ, जैसे अगर मैं बोलूँ आपके घर में एक वो है, विंडो है,
ठीक है ना, दैट इज़ अ टाइप ऑफ स्लिट। वो उसका मैग्नीट्यूड आप बहुत बहुत छोटा कर दो, वो हम एक्सपेरिमेंटली जो हम बोलते हैं स्लिट्स को वो बोल सकते हैं, ठीक है ना। विंडो इज़ अ टाइप ऑफ स्लिट अगर हम एक हाउस के स्केल पे बात करें, ठीक है ना। अच्छा सेकंड क्वेश्चन पढ़ो। Lightning and thunder take place in the sky at same time, at same distance हाँ हो गया था ना from ये। us. Lightning is seen earlier and thunder is heard हाँ later. Can you explain why? पहले बताओ Because the किसकी speed स्पीड of ज़्यादा थी, light, किसकी स्पीड ज़्यादा है, the साउंड की। lightning की speed हाँ ज़्यादा है इसलिए वो पहले ठीक है, आती है. That speed of light is more than the speed of sound, वेरी so गुड। it comes much faster than sound. हाँ रीचेज अस मच फास्टर देन दी हाँ, साउंड, रिचि. ठीक है ना। हाँ अच्छा इसके बाद पढ़ो सोनार क्या होता है। हैव यू हर्ड अबाउट सोनार, हैव यू हैव एनी आइडिया। सर सोना नहीं सर. नहीं ना, चलो ठीक है देखते हैं। अच्छा पहले इसकी फुल फॉर्म पढ़ो, उससे कुछ आइडिया लग रहा है। Sound navigation and ranging. तो जैसे बैट The होते हैं ना, sound बैट बैट कैसे काम करते हैं, बैट बैट के पास आंखें नहीं होती या फिर समझो उसकी आंखें ख़राब होती हैं। सो ही कम्युनिकेट विद द हेल्प ऑफ साउंड, ठीक है ना। जो हमने शुरू में देखा था कि साउंड कैसे वो फेंकता है अपने मुंह से अल्ट्रासोनिक साउंड्स एंड देन इट रिफ्लेक्ट्स बैक, उससे कि उसको पता लग जाता है कि मेरे सामने कोई ऑब्जेक्ट है, इज इट अ पर्सन, इज इट अ सम ट्री और समथिंग। तो वो सोनार टेक्नोलॉजी यूज़ करता है, ठीक है ना। तो सोनार देखते हैं हम क्या होते हैं, ठीक है, एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको। एंड नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज़ द बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल एक्सप्लेन है, ठीक है चलो अभी पहले एक बार दिखा देता हूँ सोनार, फिर देन विल कैन डिस्कस इट, ठीक है ना। ऐसे होता है जैसे हमारी शिप्स के लिए बोलें तो ऐसे करती है वो आइडेंटिफाई कि हमारी डेप्थ कितनी है, ठीक है ना। वो क्या करती है, साउंड भेज देती है नीचे, फिर साउंड जो है कुछ टाइम बाद रिफ्लेक्ट बैक करके आती है, तो वो कैलकुलेशंस करते हैं और उससे बता देते हैं कि इतनी डेप्थ है तभी साउंड को इतना टाइम लगा है हमारे पास आने में, ठीक है। इस तरीके से होता है, ओके। आरव डिड यू गेट दिस, Yes sir. ठीक है ना। चलो इसकी वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ो, सेकंड मतलब इसी का सेकंड पार्ट देन थर्ड पार्ट भी पढ़ना, आ जाएगा फिर समझ। The principle of reflection of sound is used in sonar. Sonar is used to measure the depth of the ocean. Ultrasonic waves and are sent from the ship down into the sea. They are received back after reflection from the sea bed. The depth is calculated by nothing by noting the time period. आगे समझ, Yes sir. ठीक है ना। चलो फोर्थ पढ़ो। सर ये थर्ड पॉइंट बता दो एक बार इसमें मैं अभी मैंने एक्सप्लेन तो किया है आपको कि जो कि हमारी वो नीचे वेव्स, जाती है वेव्स हाँ ये नीचे देखो जाती है अल्ट्रासाउंड ये देखो जो हमारी शिप है ना, शिप के ऊपर हमारे पास, शिप के बॉटम वाली साइड पे हमारे पास अल्ट्रासोनिक सेंसर लगा होता है। एक होता है ट्रांसमीटर और एक होता है एंटेना, जो कि ट्रांसमिट ये है, जैसे ये ट्रांसमीटर है, ये डिटेक्टर है, ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं, ये सर ट्रांसमीटर से वेव को प्रोड्यूस करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव को, और इसको टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लोर भेजते हैं ऑफ द ओशन। तो क्या होता है, ओशन से टकरा के वापस आ जाती है, जिसको डिटेक्टर होता है वहाँ पे लगा हुआ है, वो डिटेक्ट कर लेता है। तो हमें जैसे पता है कि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। हमें पता है कि अल्ट्रासोनिक वेव की स्पीड कितनी होती है, हम यहाँ से टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं, उससे हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं कि व्हाट इज़ द डेप्थ ऑफ द ओशन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है, सिंपल एज दैट, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करता है, इन्होंने यही एक्सप्लेन किया है यहाँ पे, ठीक है। अल्ट्रासोनिक से हम डेप्थ में कैलकुलेट कर सकते हैं बाय नोइंग द टाइम पीरियड, मतलब कि उसका टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं ना हम बेसिकली, कि कितना टाइम ले रही है वो ट्रांसमीटर से डिटेक्टर तक पहुँचने में आफ्टर गेटिंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सी बेड, ठीक है ना। तो दिस इज हाउ होल प्रोसेस सी वर्क्स। बेड मींस तो सी का बेस है हाँ सी बेड में ही सी का बेस, फ्लोर ऑफ सी समझ लो, ठीक है ना। अच्छा फोर्थ पढ़ो। What is the use of ultrasonic sound in medicine and industry? पढ़ो। So use of ultrasonic अभी is हमने ऊपर पढ़ा था ultrasound. ना, वही चीज़ है, ऊपर अभी पढ़ा था हमने ये वाली सेम चीज़ कि आइडेंटिफाई डिफेक्ट इन मेटल, है ना। अच्छा हाँ ये थोड़ा स्पेसिफिक हो गया, ये आप लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट है
ठीक है ना. इट इज दे आर गोइंग टू गिव यू द एग्जाम्पल्स. इंपॉर्टेंट है ये, डोमेन स्पेसिफिक एग्जाम्पल मिल गए यहाँ पे. चलो पढ़ो एक बारी. मेडिसिन में पढ़ो, देन Use इंडस्ट्री of में पढ़ो. ultrasound in medicine for scanning and imaging the body for stones, tumor and fractures, for revealing pain in muscles and joints. Use of ultrasound in industry for detecting finer faults in metal sheets in dishwashing machines where water and detergent are vibrate. पढ़ो. Also for homogenizing milk in milk plants. लास्ट वाला पॉइंट नहीं है, समझ आया ना. Yes, sir. हाँ लीव इट, अभी नहीं आएगा आपको समझना. ये आप 9th में पढ़ोगे. ब्राउनियम मोशन पता है आपको क्या होता है? ब्राउनियम मोशन No, sir. नहीं ना, फिर ठीक है, फिर रहने दो, अभी नहीं, बाद में समझाएंगे. 5th वाला पढ़ो. जैसे सोनोग्राफ है, मैंने आपको क्या बोला था, एक्सरे से हम क्या कर सकते हैं, बोन्स को वो करते हैं ना डिटेक्ट कि वो ब्रेक है नहीं है. बट हम सोनोरोग्राफी जो प्रोसेस हो रही है ये सोनार की, से हम सोनोरोग्राफी बोलते हैं. ठीक है ना, इन केस ऑफ मेडिकल फील्ड. तो वाई इट इज़ प्रेफर्ड ओवर एक्सरेज, ये हमें बताना है. ठीक है, तो मैं आपको इसको वैसे बता देता हूँ कि मोटा मोटा क्या आइडिया है. तो एक्सरेज क्या होती है, इनके हार्मफुल इफेक्ट होते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये हाई एनर्जी वाली वेव होती हैं, हाई एनर्जी रेज होती हैं. ठीक है, वेयर एज सोनार हमारी लाइट एनर्जी रेज होती है, मतलब कि लाइट मतलब कि वैसे इनका इफ़ेक्ट वैसे इतना हार्श नहीं होता. ठीक है ना, तो इसलिए हम इनको प्रेफर करते हैं सोनोग्राफी को एज़ कम्पेयर टू एक्सरेज. ठीक है, तो यही चीज़ है. एक बार पढ़ लो पूरा आंसर, फिर हम आगे बढ़ते हैं. ठीक है, पढ़ो, फॉर्मली पढ़ो एक बारी. Sonogram is image of the internal organs. Ultrasound can pass through the human body and are reflected back. The reflections are recorded by computer and images are generated on the screen. Sonogram is not harmful and is therefore used for studying the fortuitous or stone or tumor in the organs. On the other hand, X-rays can be harmful if humans are exposed for longer time. आगे समझ. ठीक है ना, सेम थिंग दैट आई एक्सप्लेन्ड यू. अच्छा 6 पढ़ो. Name a property of sound which is similar to the property of light, different from that of light. ठीक है, क्या एक मतलब चीज़ सर? आपको पता है, एक चीज़ आपको पता है पहले कि लाइट इज ऑल्सो अ वेव. ठीक है, Light is also अ वेव. वेव हमने साउंड भी वेव में डिस्कस किया ना, कि साउंड इज़ अ टाइप ऑफ वेव. जैसे हमने फ्रिक्वेंसी का हमने बताया था कि लो फ्रिक्वेंसी हाई फ्रिक्वेंसी, तो वो वेव होती हैं वो. ठीक है ना, तो साउंड इज़ अ वेव एंड लाइट इज़ ऑल्सो अ वेव. ठीक है, तो सिमिलैरिटी क्या हो जाएंगी कि भैया द प्रॉपर्टी साउंड सिमिलर टू लाइट बोथ रिफ्लेक्ट. जैसे हम क्या है, अगर हम मिरर के आगे खड़े होते हैं तो लाइट रिफ्लेक्शन होती है, तभी तो हम अपने आप को देख पाते हैं. ठीक है, सो दे बोथ अंडर को रिफ्लेक्शन एंड साउंड कैन ट्रैवल अराउंड कम बट लाइट कैन नॉट. ओके, तो साउंड क्या होती है, वो हर जगह ट्रैवल कर सकती है. जैसे कि अगर मैं आपको बोल रहा हूँ तो मैं ये थोड़ी है कि मेरे लैपटॉप पे ही आवाज़ जा रही है, अगर कोई मेरे पीछे भी खड़ा है बंदा उसको भी सुनाई देगी. ठीक है ना, बट इन केस अगर मैं टॉर्च लेता हूँ और टॉर्च में अपने लैपटॉप की तरफ रखता हूँ, मेरे पीछे वाले बंदे को थोड़ी दिखेगी वो लाइट, उसकी डायरेक्शन में तो नहीं है. तो ये चीज़ सिग्निफाई करता है सेकेंड वाला पॉइंट. साउंड कैन ट्रैवल अराउंड कम बट लाइट कैन नॉट. ठीक है ना, एकोज होते हैं, एकोज समझ सकते हो आप, एकोज करती है साउंड बट लाइट नहीं करती. ठीक है ना, तो ये है सिमिलैरिटी एंड डिससिमिलैरिटी. अच्छा सेकंड पढ़ो, इसमें सेकंड पार्ट क्या है. second part है why do some people have hearing impairment? How do they communicate with others? कोई अगर बंदा सुन नहीं सकता तो हाउ डू दे कम्युनिकेट. ठीक है, देखो पढ़ो. By science. ठीक है. Some people suffer from hearing impairment because their eardrum is damaged or absent. This can be from birth or may occur later on. Such people communicate with sign language. They can also use hearing aids. ठीक है, तो आ गया, ये समझ नहीं आया. ठीक है ना, सिंपल, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है. अभी हम ठीक है, हमारे 5 मार्क भी हो गए. और ये लास्ट है 4 असाइनमेंट. ये मतलब चलो करो, सॉल्व करो MCQ.
फिर बताओ The रीजन बता। maximum displacement of vibrating body on either side of हाँ its main position is known as its either side of its फिर भूल गया मैं ये ए और बी पोजीशन थी ना yes इन sir केस ऑफ पेंडुलम। उसी पर सर हम एम्पलीट्यूड सर है एम्पलीट्यूड ना। एम्पलीट्यूड हाँ एम्पलीट्यूड बोलते हैं। अच्छा फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन दो, लाउडनेस की डेफिनेशन, एम्पलीट्यूड की एंड देन पिच की, चारों बताओ मुझे। सर इसमें से मेरे को सिर्फ फ्रीक्वेंसी की बताए ले ऐसे थोड़ी है, पूरी बताओ। आपको पता होने से नहीं पता होने से नहीं बनने की बात, सब कुछ पता होना चाहिए, सर ठीक है। फ्रीक्वेंसी बताओ। फ्रीक्वेंसी इज पर मीटर सेकेंड टाइम पर मीटर सेकेंड टाइम, ऐसे कुछ मज़ा मतलब नहीं टाइम आया। पर सेकेंड नंबर ऑफ लर्न करना ऑसिलेशन टेकिंग प्लेस इन 1 सेकेंड, ठीक है। लाउडनेस, एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव। एम्पलीट्यूड क्या है, एम्पलीट्यूड है वो इस सुपर पोजिशन, मतलब वो हमारी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, उसको हम एम्पलीट्यूड बोलेंगे। पिच क्या है, फ्रीक्वेंसी। इफ़ द पिच सर फ्रीक्वेंसी इज हाई, वो पिच हमारी हाई होगी, और वो लो है तो वो लो होगी, ठीक है ना। पिच हमारी, तो पिच को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं जी, फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर कुछ बोल सकते हैं हम उसको, पिच को, ठीक है ना। वो आप स्लाइड्स में देख लेना, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन सॉल्व करो, क्वेश्चन बताओ क्या बोल रहा है। The frequency of given sound is this, the vibrating body is। the ठीक। frequency of given sound is 1.5 kHz के क्या है, के क्या सर होता इसका है। आंसर है ए सर क्योंकि वो कह रहे हैं फ्रीक्वेंसी पहले एक के सेकंड का बताओ, होता के है क्या है, के का मतलब क्या है। कि 1500 वाइब्रेशंस 1 सेकंड में कंप्लीट करना 1500, अच्छा। के का मतलब आपको पता है ना, 10⁻³ होता है। यस सर ठीक है, यस वेरी गुड वेरी गुड किसका वेरी सर गुड। के का के, हाँ के सर 1000 होता है ना हाँ 1000, 10⁻³, ठीक है। तो ये 1500 वाइब्रेशन पर सेकेंड हो रही है। अच्छा थर्ड पढ़ो। a given sound is inaudible to the human ear if it is below frequency 20 Hz ओके, बट इन्होंने तो कहा है डी है, तो वो देखते हैं इट हैज़ it has एनी ऑफ द any थ्री of the कैरेक्टरिस्टिक लिस्टेड characteristics अब, ठीक है। तो सर इन्होंने its amplitude is too small का क्या मतलब है एम्पलीट्यूड, हाँ एम्पलीट्यूड क्या था, वेव जो हमने डिस्क्राइब की थी उसमें एम्पलीट्यूड क्या था, पहले ये मुझे समझा दो आप। मैंने बहुत बात समझाया आपको ये चीज़ ना, जल्दी बताओ एम्पलीट्यूड क्या था वेव में। वेव में सर हाँ वेव में जो हमने डिस्कस की थी, वेव हाई फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी, उसमें क्या था वो एम्पलीट्यूड। सर एम्पलीट्यूड हाँ जो पीक थी, पीक ही तो थी उसका एम्पलीट्यूड, जितनी ऊंची पीक होगी उतनी बड़ा उसका मैग्नीट्यूड होगा। अगर मैं आपको क्या बोलूँ कि मैंने स्पीकर पे गाना लगाया आपके अभी फ़ोन में, ठीक है, बट मैंने उसकी वॉल्यूम सिर्फ 1 पे रखी है, 1% पे, तो देन कैन यू हेयर इट, नहीं ना। इसका मतलब नहीं उसका एम्पलीट्यूड बहुत कम है। तो अगर कोई भी हमारी चीज़ इन तीनों उसको सेटिस्फाई कर देगी, कोई भी हमारी साउंड वेव जो है इसको सेटिस्फाई कर देगी, देन इट इज़ इनऑडिबल फॉर अस टू हियर इट, ठीक है ना। तो ये हमारा पैरामीटर है, आराम से पढ़ोगे एक बार समझ आ जाएगा, ठीक है। चलो ये फोर्थ पढ़ो। sound can propagate through vacuums as well as gases only through gases and liquids only through gases and solids any Okay. of three states of the matter बस ठीक है, sir dd डेफिनेशन है ये तो पूरी है ना। साउंड कैन ट्रैवल थ्रू सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस बट इट कैन नॉट ट्रैवल थ्रू व्हाट, कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम, वेरी गुड। फिफ्थ पढ़ो। ठीक है ये भी इजी है, ठीक है ना, ये हमने कर लिया। फिफ्थ, सिक्स्थ पढ़ो। हाँ सिक्स पढ़ो। sound shaping frequency more than 20 Hz are called infrasonic नहीं सर अल्ट्रासोनिक और इंफ्रासोनिक अच्छा इंफ्रासोनिक तो कम होती है हाँ ये सर अल्ट्रासोनिक सुपरसोनिक होती है, सुपरसोनिक अल्ट्रासोनिक से भी ऊपर, ठीक है ना। अच्छा सर होता है सुपरसोनिक भी हाँ सुपरसोनिक हमारी जो ऑब्जर्व होती है वो हमें होती है इन केस ऑफ जेट, जो हमारे वो होते हैं ना, रफेल, आपको पता है ना रफेल,
वो करते हैं सुपरसोनिक साउंड प्रोड्यूस, इतनी तेज ट्रैवल करते हैं वो थ्रू द सर एयर। रफेल। रफेल वो जो हमारे फाइटर जेट्स होते हैं ना, फाइटर जेट्स इंडियन अच्छा आर्मी, वो रफेल सर। हाँ अच्छा उस अच्छा। तरीके से। तो इन्होंने बोला है सी तो रफेल। अल्ट्रासोनिक होती है, ये मेरे ख्याल से इन्होंने मिसप्रिंट किया है, ठीक है ना, के आना चाहिए यहाँ 20 किलो हर्ट्ज, या ओके। नहीं, है ना? यस सर। सर ऐसे ऐसे भी हो तो क्या दिक्कत है इसमें? क्यों? 20 to 20,000 हर्ट्ज तो हमारी ऑडिबल रेंज है ना, आफ्टर दैट वी अच्छा गोइंग टू से सर दैट। उससे मोर देन अल्ट्रासोनिक है। हाँ 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 हाँ, ठीक है, ये मेरे ख्याल मिस प्रिंट है, इसको के करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, 20 k हर्ट्ज। ओके चलो सेवेंथ पढ़ो। हम्म। हर्ट्ज इज द यूनिट ऑफ एम्पलीट्यूड की फ्रीक्वेंसी। बताओ, एम्पलीट्यूड की बताओ, फ्रिक्वेंसी, पिच, वेवलेंथ बता दो एक एक करके जल्दी से। सर एम्पलीट्यूड की तो यूनिट ही नहीं थी। एम्पलीट्यूड की कोई यूनिट नहीं थी, चलो लाउडनेस ठीक है की नहीं सर, थी, लाउडनेस की डेसिबल, ठीक है। फ्रीक्वेंसी की हर्ट्ज, हम्म। और तो किसी की नहीं, साउंड की थी। वेवलेंथ की होती है मीटर, और एम्पलीट्यूड की भी वो अभी नहीं है आपके पास, बट मीटर्स ही होती है, मीटर्स या डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है, अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग मतलब है एम्पलीट्यूड का, ठीक है ना? तो इधर मैं अभी आपको स्पेसिफाई नहीं करूँगा एम्पलीट्यूड की यूनिट, बट हमें हर्ट्स की पता है, फ्रिक्वेंसी पिच की भी नहीं है हमारे पास, बेसिकली हम उसको लाउडनेस से करेक्टराइज करते हैं, ठीक है, तो लाउडनेस की हमारे पे डेसिबल्स, और वेवलेंथ होती है हमारी मीटर्स में, ठीक है, ये याद कर सकते हो वेवलेंथ को, ये मीटर्स में होती है, लेंथ की यूनिट्स हैं। अच्छा 8 पढ़ो, ठीक है, ये भी सिंपल है, लाउडनेस इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ डेसिबल्स, डीबी, ठीक है ना? ओके चलो ये चैप्टर हमारा क्या हो गया, फिनिश हो गया या नहीं हुआ? ठीक है, सो नाउ आपका काम है कि जो इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको नोट डाउन करने हैं, उसको नोटबुक पे लिखना है, वो मुझे सेंड करना, देन मैं आपको विद इन दिस वीक सर या ये चैप्टर खत्म हो गया ना? हाँ चैप्टर हो गया है, ठीक है, विद इन 1 or 2 सर इसका टेस्ट days। आप कब लोगे? नेक्स्ट वीक नेक्स्ट वीक नेक्स्ट वीक, इस वीक आपका बोलेंगे हम, क्या बोलते हैं, वर्कशीट कर लेना और इसको रिवाइज करो, ठीक है, ओके सर। ठीक है ना? हाँ बस फिर अब इसके बाद हम कौन सा चैप्टर शुरू करें आप बताओ। सर इसके बाद मैं हम्म। बता दूंगा सर आपको। कंबशन ऑफ फ्लेम स्टार्ट करते हैं सर। कंबशन मतलब केमिस्ट्री का ना, पेट्रोलियम के नेक्स्ट चैप्टर है वो, है ना, कोल एंड पेट्रोलियम का। हाँ सर, मतलब सर हमारा दो केमिस्ट्री हो गए और 3 फिजिक्स हो गए। चलो ठीक है, केमिस्ट्री का एक कर लेंगे अब, ठीक है, देन वी विल न्यूट्रलाइज इट, ठीक है, तो ये आप काम कर रहे हैं ना, आई विल सेंड यू दी वर्कशीट मे बी इन 1 or 2 days, ओके, टिल देन यू हैव टू रिवाइज, गो थ्रू दिस स्लाइड, ओके, आई हैव सेंडेड यू द PDF फॉर दिस, हाँ, so just go through that and I'll send you the worksheet, we'll discuss it, okay, I'll send you the marks in a bit, okay, I'll send you them, ओके yeah, सर, फ्रिक्शन का भी बता देना। फ्रिक्शन का ओके, हाँ मैंने वो कर दिया है चेक, ओके, मैं वो भी कर दूंगा आपको कन्वे, ठीक है, I'll convey that too, ओके सर। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। बाय।